Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Arba Fatima. We are doing unit number 7 and more specifically today we are going to learn about the area of a sector. सेक्टर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या होता है उसको रिकॉल कर लेते हैं। टू रेडियाई एक आर्क के साथ जो सर्कल पे बाउंड करते हैं एरिया, उसे क्या कहते हैं? सेक्टर। आज हम उस सेक्टर के एरिया की बात करने जा रहे हैं। एरिया सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। एरिया का मतलब है हम किसी भी फिगर की बात करें तो वो जितनी जगह घेरेगी उसे क्या कहते हैं? एरिया। कोई भी चीज़ अगर आप टेबल पे रख देते हैं, सपोज इन केस आप ग्लास रखते हैं तो ग्लास जो एरिया कवर कर रहा है, जितनी जगह घेर रहा है, वो क्या होगा? उस ग्लास का एरिया होगा। अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लाइट बोर्ड पे मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। Yes students, today we are going to learn about the area of a sector और हम एरिया ऑफ अ सेक्टर का एक जनरल फार्मूला भी डिराइव करेंगे और देखेंगे कि वो जनरल फार्मूला क्या है जिसको यूज़ करके हम किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। किसी भी टिपिकल हमें मेथड की तरफ जाने से पहले कुछ जनरल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो। जैसे कि जब भी हम बात करते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल की, हम डिफरेंट शेप्स के एरियाज़ की बात करते हैं। एरिया क्या है? जो कि किसी भी शेप को घेरे। मतलब अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल किसी चीज़ पे हम ड्रॉ करें या ट्रायंगुलर कोई शेप हो हम कहीं पे रखें, इवन टेबल पे रखें, तो वो जो ट्रायंगल जगह घेरेगी वो क्या होगा? एरिया होगा उस ट्रायंगल का। इसी तरीके से क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सर्कल की, तो हम ज़रा सर्कल के एरिया को देखते हैं। हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इसको जनरलाइज करेंगे। सबसे पहले तो ये है, जैसे कि हमें पता है दिस इज द सर्कल एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर मैं इस सर्कल को क्या करती हूँ, मैं इस सर्कल को कर देती हूँ हाफ। मैंने इस सर्कल को कर दिया हाफ। ओके, जैसे ही मैंने इस सर्कल को हाफ किया, ये किस में चेंज हो गया? सेमी सर्कल में। और हमें पता है सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हम इसको कर देते हैं हाफ, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम अब इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, नाउ दिस पार्ट इज बेसिकली शोइंग द क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। ये पार्ट क्या शो कर रहा है? ये पार्ट शो कर रहा है कि ये सर्कल का क्या है? क्वार्टर है। तो इसका मतलब है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पूरा है उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 4 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब ये तो हमें जनरल इंफॉर्मेशन थी, इसकी वजह से हमने ये तो फाइंड कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए लाइक दिस, सपोज इन केस दिस इज 60 डिग्री एंगल और यहाँ पे पूछा जाए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, या इस तरह से एंगल ड्रॉ किया जाए और ये क्या हो? एंगल 30 डिग्री हो और इस सेक्टर का एरिया पूछा जाए, तो तब हम कैसे बताएंगे? इन्हीं डिफरेंट जो हमारे पास सेक्टर्स हैं उन्हें फाइंड करने के लिए हम एक जनरल फार्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं। वो कि क्या होगा, इनको हम देखेंगे कि ये चीज़ें हमें मिली कैसे हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे, हम तो पाई आर स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पाई आर स्क्वायर जो चेंजिंग्स आ रहे हैं, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, यहाँ 1/2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? 1/4 पाई आर स्क्वायर है। ये जो चेंजेस हैं इनको हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जब हमने कंप्लीट सर्कल की बात की तब आप एक चीज़ को नोटिस करें, बेसिकली जो पाई आर स्क्वायर है वो कैसे आया है? हमने क्या किया है, एक चीज़ को हम फिक्स रखने वाले हैं, वो टोटल एंगल है। अभी आपको डिग्री से समझाऊंगी, एंड पे हम उस डिग्री को रेडियन में चेंज करके समझेंगे। फुल हमारा एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। ये हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है किसका? सर्कल का। उसके बाद ये पाई आर स्क्वायर तो सब में आपका कॉमन आने वाला है। उसके बाद हमारा टोटल होता है 360। हमने यूज़ कितना किया? 360 का 360 डिग्री एंगल ही यूज़ किया, तो ये कटिंग हो गई और 1 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ठीक हो गया। ये किसकी बात थी? ये कंप्लीट सर्कल की बात थी, कंप्लीट सर्कल में। अच्छा, उसके बाद जब हमने बात की सेमी सर्कल की,
जब हमने सेमी सर्कल की बात की तो हमारा फॉर्मूला था 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 1/2 कैसे आया इसको समझते हैं। टोटल एंगल हमारा वही रहा जो सर्कल का होता है, वो क्या है 360 डिग्री। उसके बाद इसमें हमने एंगल यूज कितना किया है, क्योंकि ये हाफ है तो ये हमारा क्या एंगल बना रहा है 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 2। सो फाइनली हमने क्या देखा 1/2 इस तरीके से हमारे पास आया। ओके, सेमी सर्कल के बाद अगर हम बात करें क्वार्टर ऑफ सर्कल, क्वार्टर ऑफ सर्कल, क्वार्टर ऑफ सर्कल में आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर। कैसे आया था उसको समझते हैं। टोटल एंगल हमारे पास क्या है 360 डिग्री, और हमें पता है जब ये हमारा जो क्वार्टर पार्ट है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है और ये एंगल क्या बना रहा है 90 डिग्री। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया 1 जा 4 जा तो आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखें। जनरल फॉर्म, ये भी हम अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो हमारा टिपिकल वे है या फिगर ड्रॉ करके, वो तो हम अभी देखते हैं। अब जनरल फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहती हूँ या मैं इसको जनरलाइज करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं इस चेंज को देखूंगी कि इसमें क्या चेंज आया है। उस चेंज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेंज तो ये हमने देखा कि जो नीचे एंगल है वो तो आता है यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या आ रहा है 360 ही आ रहा है, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ही आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं। डिफरेंट एंगल्स से हमें क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट हमें फॉर्मूलाज मिल रहे हैं एरिया के। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पे थीटा रख देते हैं एज अ जनरल। अगर हम एज अ जनरल यहाँ पे थीटा रख देते हैं तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, जर्नलाइज फॉर्म हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिग्री की। हमने अपने जो हम फॉर्मूला फाइंड करना चाह रहे हैं उसमें हम डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे रेडियन। तो वो कैसे करेंगे, तो हम 360 है कंप्लीट हमारा एंगल, तो रेडियन में कंप्लीट एंगल क्या होता है 2 पाई, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल। जो हम एंगल हमें मिला हुआ है ये वो एंगल है, और ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो इट बिकम्स 1/2 थीटा आर स्क्वायर। सो दिस इज द बेसिकली जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर, दिस वन। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने अपना जो बेसिक फैक्ट्स हैं जिनमें हमें पता है क्या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, उसकी चेंजेस को देखते देखते हमने एक जनरल फॉर्म अपनी फाइंड की थी एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। वही बेसिकली हम यूज़ करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमने अपनी बुक्स को भी फॉलो करना है और वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, हम किसी और मेथड से, ऑब्वियसली मैथ को अप्रोच करने का कोई एक मेथड होता ही नहीं है और हमें किसी एक पे रिलाई करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारा फोकस क्या है, हमारा यहाँ फोकस कुछ ऐसा है कि आपको हर मेथड और हर अप्रोच से उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग दी जाए कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सो अब हम जो देखने लगे हैं, अब हम एलिमेंट्री ज्योमेट्री का जो फैक्ट है उसको यूज़ करते हुए सेम अपने फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। What we are going to do basically, we are going to consider a circle of radius r units। units का यहाँ पे basically मतलब ये है कि हमारा कोई भी radius का unit हो सकता है, and an arc of the length l units, obviously l का भी कोई भी unit हो सकता है, subtends an angle theta at o। वो एंगल बना रहा है किस पे, सेंटर पे, जो कि क्या है थीटा है। ओके, उसके बाद हमने क्या चीज़ें लिखी है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वी ऑल नो दैट। एंगल ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई। उसके बाद एंगल ऑफ द सेक्टर इज थीटा रेडियन। अब हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट्री ज्योमेट्री का एक फैक्ट को यूज करने लगे हैं, यूजिंग द फैक्ट ऑफ elementary geometry।
एलिमेंट्री ज्योमेट्री। हम एलिमेंट्री ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री, इन चीज़ों को काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्वियसली इन फर्दर लेक्चर्स हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं। अभी हम सिर्फ इनके फैक्ट्स को यूज़ करेंगे और जब ये स्पेसिफिक हम टॉपिक कर रहे होंगे तो हम इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, अब वो फैक्ट है क्या? वो फैक्ट है, हम प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं, प्रोपोर्शनल हम कर रहे हैं किन चीज़ों की, किसकी प्रोपोर्शन को हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एरिया ऑफ अ सेक्टर, area of a sector AOBP by area of a circle, angle of the sector of the sector by angle of a circle। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ऑब्वियसली एरिया ऑफ अ सेक्टर तो हम फाइंड कर रहे हैं तो इसकी जगह तो हम कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। दिस बिकम्स एरिया ऑफ आ सेक्टर AOBP। ये पॉइंट्स बेसिकली क्या हैं? ये पॉइंट्स हैं हमारे सर्कल के, जो कि सर्कल ये है, दिस इज O, और इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। अदर पॉइंट्स आर A, P एंड B। इनको हम जरा ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज बेसिकली एन आर्क and this is basically the area of the required sector, area of sector। इस एरिया ऑफ सेक्टर के हम बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो एंगल है वो भी हमें नज़र आ रहा है कि क्या है, एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा, और ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज हेयर। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है एंगल ऑफ द सेक्टर बाय एंगल ऑफ अ सर्कल। एंगल ऑफ अ सेक्टर क्या है, थीटा है, और एंगल ऑफ अ सर्कल क्या है, कंप्लीट सर्कल हमारा जो एंगल बनाता है रेडियन में वो क्या है, 2 पाई। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और रीअरेंज कर लेते हैं। एरिया of a sector AOBP equals to theta by 2 pi into pi r square. So this becomes, okay, look at here, pi will cancel out with pi, pi से cancel हो जाएगा और हमारे पास लास्ट में जो टर्म्स आएंगी वो इस तरह से होंगी। इट मीन्स area of a sector equals to this formula. This is the generalized form of the area of a sector. इसको अब हम यूज़ करते हुए अपने डिफरेंट सेक्टर्स के एरियाज को फाइंड करते हैं, जिसमें हमें क्या गिवन होना चाहिए, हमें थीटा पता हो और हमें आर पता हो। ऑब्वियसली थीटा इज इन द रेडियन। ये चीज़ हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल एंड दीज आर द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। हम ये एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपने एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो सीखने लगे हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द रेडियस 16 इफ द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। यहाँ पे रेडियस का गिवन है हमें, रेडियस इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमने जैसे कि डिस्कस किया है कि हम कभी भी अपने एंगल को डिग्री में नहीं लेते, तो हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे रेडियन में। वी कैन राइट इट एज पाई बाय 180। वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई बाय 180।
this becomes 1 by 3, so pi by 3 radian. So this is the radius and this is the angle. अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर equals to 1 by 2 theta into r square. So 1 by 2 theta is pi by 3 and r square, this is 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इसको फर्दर हम यहाँ सॉल्व करते हैं. अब हमने क्या करना है, ये इन सारी टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 16 स्क्वायर पाई बाय 3 एंड इट बिकम्स पाई बाय 6 एंड दिस इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेटर को यूज करते हुए हम इसका आंसर लिखेंगे और बेसिकली हमारा अप्रॉक्सीमेटेड आंसर होगा तो हम साइन थोड़ा चेंज करेंगे. दिस वन 134.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द sector like this. Okay, the next exercise question is find the area of the sector OPR. OPR OPR. हमारे पास दो पार्ट्स हैं जिनको हम सॉल्व करने लगे हैं. सबसे पहले ए पार्ट को देखते हैं. ए पार्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है. ए पार्ट में रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर और हमारे पास थीटा क्या है 60 डिग्री. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 60 डिग्री ही था हमारे पास, तो हमने इसको चेंज किया था, किसके इक्वल हो गया था, पाई बाय 3 रेडियन. बस हम इसको यूज करेंगे. एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू 1 by 2 theta into r square. Okay, 1 by 2 theta is pi by 3 and r is 6, so this is basically 6 centimeter. Okay, then it becomes pi by 6 into 6 is 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे और कैलकुलेटर से देख के इसका आंसर लिखेंगे. 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे पाई की आपकी मर्जी है कि कौन सी वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं. पाई की वैल्यू यहाँ पे दो यूज़ हो सकती हैं, जिसमें आप लोगों को आसानी लगे वो यूज़ करें. पाई की वैल्यू 22/7 भी आप यूज़ कर सकते हैं और आना आंसर फिर भी डेसिमल में ही है. उसके बाद या दूसरी कौन सी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, वो है 3.1416. तो इन दोनों में से जौन सी वैल्यू यूज़ करना चाहें इसको सॉल्व करने के लिए वो आप पे है. ओके, दिस इज द आंसर. बी पार्ट इज radius equals to 20 centimeter and theta equals to 45 degrees. सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले स्टेप तो यही करना है कि हमने थीटा को चेंज करना है रेडियन में. तो थीटा को रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सो पाई बाय 180. वैसे तो हमने जब एंगल्स की बात की थी रेडियन, हमने ये डिस्कस किया था कि ये जितने भी हमारे मेन एंगल्स हैं वो रेडियन में किसके इक्वल होते हैं, लेकिन सारे स्टेप्स इसलिए बताए जाते हैं आपको बार बार ताकि अगर कोई ऐसा एंगल आ जाए या आप भूल जाएं तो आपको प्रॉपर मेथड पता हो किस तरह फाइंड कर सकते हैं. सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 एंड बिकम्स 4 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियंस. ओके, अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे. एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1 by 2 theta into r square. So 1 by 2 into theta is pi by 4 into r square. ब्रैकेट में इसलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. What is the value of r here? This is 20 centimeter. So what we are going to do, pi by 8 into 20 square basically
20 स्क्वायर बेसिकली 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 4 2 ज़ा, या हम इसको 8 के टेबल पर भी डायरेक्टली कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 and 0, so it becomes, I'm going to write here pi into 50 सेंटीमीटर्स के। ये तो ओवरऑल हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एरिया किस में होता है, स्क्वायर्स में होता है। अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर्स की बात की जाए तो मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमें आंसर कैसे पता चला, कैलकुलेटर से हमने आंसर फाइंड किया। वही बात है, यहाँ पे आपने देख लेना है कि आप पाई की कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आज हमने क्या किया, आज हमने एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में डिस्कस किया, और हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व किया, जिसका ए और बी पार्ट हम दोनों सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसको अपने इर्द गिर्द समझने की कोशिश भी करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।